जी हाँ दोस्तों, पहली बार खेले गए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में टीम न्यूजीलैंड ने जीत दर्ज करी टीम इंडिया के खिलाफ। काफी अरसे से दोस्तों दोनों ही टीमों में आईसीसी की ट्रॉफी का सूखा चला आ रहा था। इस सूखे को खत्म करने के लिए इस फाइनल तक का सफर तय किया। फाइनल में अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी के दम पर टीम न्यूजीलैंड ने इस जीत को अर्जित किया। जी हाँ दोस्तों, बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी से भी कमाल दिखाया। तो आपको बताने वाले हैं कैसे मैदान पर रचा गया साउथहैम्पटन के इतिहास और साथ ही साथ टीम इंडिया की कहां गलती हुई, टीम न्यूजीलैंड का ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है जो अभी तक टीम इंडिया नहीं तोड़ पाई, और साथ ही साथ एक बार फिर से इस बात को लेकर चर्चाएं तेज हो जाएंगी कि विराट कोहली को कप्तानी पर रखना चाहिए या नहीं। क्योंकि दोस्तों साल 2013 से लेकर अब तक आईसीसी की कोई भी ट्रॉफी नहीं जीत पाई। 5 साल तक आईसीसी की नंबर 1 रैंकिंग पर बरकरार थी, लेकिन जब आई बात ट्रॉफी की जीतने की अपने दम पर और अच्छी टीम के दम पर, तो पूरी तरीके से टीम दोस्तों हार गई। तो इस बात में कोई दोहराए नहीं कि अब टीम इंडिया में बदलावों को लेकर चर्चाएं तेज होंगी। पुजारा को भी निकाले जाने की बातें सामने आएंगी, साथ ही साथ रोहित शर्मा को कप्तान बनाया जाए, ये भी चर्चाएं तेज होंगी। तो पूरी जानकारी आपको वीडियो के अंत तक मिल जाएगी कि क्या चर्चाएं होने वाली हैं, साथ ही कौन से बड़े रिकॉर्ड इस मुकाबले के दौरान बने। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मुकाबले का सफर कैसे तय करा टीम न्यूजीलैंड और टीम इंडिया ने, उस बात की भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ विराट कोहली के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो, वो भी बताएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खिताब जीतने वाली टीम को कितने रुपए का इनाम मिलेगा। दोस्तों इस बात की जानकारी पूरी हमारी वीडियो में आपको मिल जाएगी, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और साथ ही साथ स्कोर कार्ड भी अपडेट करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इनके सफर की, यानी कि टीम इंडिया और टीम न्यूजीलैंड यहां पर कैसे पहुंची। 1 अगस्त 2019 से शुरू हुआ था दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का मुकाबला, यानी कि करीब 2 सालों की लंबी मेहनत मशक्कत के बाद दोनों ही टीमें फाइनल में पहुंची थी, जहां पर 2 सालों की विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 12 सदस्यीय देशों की शीर्ष 9 टीमों के बीच मुकाबले हुए। हर सीरीज में 120 अंक आवंटित किए। हर टीम को शेष 8 में से 6 अन्य टीमों के साथ खेलना था, जिसमें 3 मैच घरेलू मैदान पर और इतने ही मैच प्रतिद्वंदी के मैदान पर खेलने थे। शीर्ष 2 टीमें फाइनल में पहुंची, जिसमें टीम इंडिया और टीम न्यूजीलैंड है। अब बेशक 9 टीमों ने मैच बराबर ना खेले हों, लेकिन यहाँ पर एक वजह सामने आई थी दोस्तों, कोरोना महामारी। क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान कई सारी सीरीज स्थगित की गई, कई सारे मैचों में कटौती की गई। ऐसे में आईसीसी ने जीत प्रतिशत निकाला और उसके बाद ही यहाँ पर दोनों टीमें फाइनल तक पहुंची। टीम इंडिया ने बड़े ही शानदार तरीके से फाइनल में एंट्री मारी, लेकिन न्यूजीलैंड बड़ी सस्पेंस के साथ फाइनल में पहुंच पाई थी। कभी लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया पहुंचेगी, कभी लग रहा था कोई और टीम, लेकिन यहाँ पर न्यूजीलैंड ने पहुंचकर फाइनल में जगह ही नहीं बनाई, साथ ही साथ खिताब पर भी अपना नाम दर्ज करा दिया है। तो ये तो दोस्तों हो गया कि इसका क्या फॉर्मेट था, जहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन कोरोना की वजह से दोस्तों साल 2019 में जब ये लीग का ऐलान किया गया था, तब कोरोना महामारी नहीं थी, तो सभी मैच शेड्यूल पे थे और ये बात भी तय थी कि जून के 18 की तारीख को ही ये साउथहैम्पटन के मैदान पर ही मुकाबला खेला जाएगा। आज से 2 साल पहले ही इस बात को तय कर लिया गया था। तो जो लोग भी बारिश को गलती ठहरा रहे हैं, जिसकी वजह से टीम इंडिया हार का कारण करी सामना करना पड़ा, वो भी अपने आप में एक बड़ी दिक्कत रही। लेकिन आज से 2 साल पहले दोस्तों मौसम की इतनी खास रिपोर्ट पढ़ पाना बहुत ही दिक्कत रहता है। यानी कि अगर आप 2 दिन बाद की रिपोर्ट पढ़ेंगे मौसम की कि क्या रहेगा वेदर, तो आपको सही से प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये तो फिर भी इंग्लिश मैदान का मौसम है, जिसको प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल था। तो 2 साल पहले भी आईसीसी के सामने यही दिक्कत थी, इसी की वजह से उन्होंने साउथहैम्पटन के मैदान को सही चुना था। तो ऐसे में दोस्तों ये खबर भी सामने आई कि किस प्रकार से लगातार ये मुकाबले होते चले गए। टीम इंडिया शुरुआत में नंबर 1 पर बनी रही, लेकिन न्यूजीलैंड बड़े ही सस्पेंस तरीके से पहुंची। अब इन दोनों के सफर के बारे में बताएं कि कितने मैचेस इन दोनों टीमों ने खेले थे और किस प्रकार से यहां पे तक इन्होंने सफर तय किया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि टीम इंडिया ने अपने घरेलू और विदेशी मैदानों पर कितने मुकाबले खेलकर फाइनल का सफर तय किया। तो पहले इनका वेस्टइंडीज के साथ सीरीज हुई थी, जहां पे 2-0 से हराया था वेस्टइंडीज को उसके ही घर में। फिर दक्षिण अफ्रीका को घरेलू मैदान में ही 3-0 से मात दी। फिर इसके बाद बांग्लादेश को उनकी घरेलू धरती पर 2-0 से हराकर अच्छी सीरीज पर कब्जा करा, तभी से ये नंबर 1 पर बरकरार थी। लेकिन जब बात आई न्यूजीलैंड की, यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के ही मुकाबले में नहीं, बल्कि न्यूजीलैंड के सामने उनके घरेलू मैदान पर दोस्तों 0-2 से हार का सामना करना पड़ा था टीम इंडिया को।
तो न्यूजीलैंड एकमात्र ऐसी टीम थी जिससे ये सीरीज हारी थी। बाकी ऑस्ट्रेलिया को उसके घर पर हरा गए आ गई थी। 2-1 का वहां पर मुकाबला हारी और जीत तय हुआ था। 36 रन पर भी ऑल आउट हुई थी दोस्तों, आपको याद होगा। लेकिन उसके बाद शानदार वापसी करी थी टीम इंडिया ने। अब इंग्लैंड को अपनी धरती पर 3-1 से भी मात दी थी। ये भी आपने देखा था कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी स्टेडियम और अन्य स्टेडियम में मुकाबला हुआ तो इंग्लैंड को हराया था टीम इंडिया ने। पहला मुकाबला हारी थी लेकिन इंग्लैंड को फिर बाकी 3 मुकाबले लगातार हराया था। लेकिन WTC में कैसा रहा न्यूजीलैंड का सफर, इस पर भी नजर डाल लें तो श्रीलंका के साथ उसके घर में 1-1 से उसकी सीरीज ड्रॉ रही थी। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया से उसकी जमीन पर 0-3 से हारे। हाँ, भारत को घरेलू सीरीज में 2-0 से मात दी। विंडीज को फिर घरेलू मैदान पर 2-0 से हराया। पाकिस्तान को अपनी सरजमी पर 2-0 से पीटा। उसके बाद बांग्लादेश के साथ 2 मैचों की सीरीज रद्द हुई। लेकिन करते कराते दोस्तों जो जीत प्रतिशत निकला ICC के रूल्स के अनुसार, उसमें WTC के फाइनल में न्यूजीलैंड ने सफर तय किया। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट रही इनके सफर के बारे में। अब चलते दोस्तों आपको इनके स्कोर कार्ड के बारे में, उसके बाद बताएंगे कितनी इनाम की राशि और कैसे कैसे बाकी टीमों को भी इनाम मिलेगा, क्योंकि बाकी सारी टीमों को भी दोस्तों खाली हाथ नहीं भेजा जाएगा ICC के द्वारा। उनके लिए भी काफी सारा इनाम रखा गया है, ऐसी बात नहीं है। तो सबसे पहले आपको दोस्तों जानकारी देते हैं कि कैसा रहा बारिश के इस मौसम में रिजर्व डे का इस्तेमाल करने का फ़ायदा, और कैसे ICC ने बड़ी ही चालाकी से इस मैच का कह सकते हैं कि पूरा एक ब्यौरा तैयार कर रखा था कि बारिश आती है तो कैसे कैसे खेलों को अपने समय अनुसार कराया जाएगा। और ख़राब रोशनी ने भी दिक्कत पैदा करी, लेकिन उन सब चीज़ों के बावजूद भी ये पूरा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल दोस्तों कह सकते हैं कि पूरे अंजाम तक पहुंचा और हमें एक टीम विजेता मिली, जो मिली न्यूजीलैंड के रूप में। तो लगातार बारिश भी हुई दोस्तों 2 दिन, लेकिन रुकावटें नहीं पैदा कर पाई न्यूजीलैंड की टीम की। साल 2015 याद होगा, साल 2019 याद होगा, जब वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन वहां पर इनको हार का सामना करना पड़ा। तो काफ़ी सालों से दोस्तों ये ICC के किसी ट्रॉफी के जीतने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उससे कई ज़्यादा सालों से, यानी कि करीब 8 सालों से विराट कोहली इंतजार कर रहे हैं। साल 2013 में आखिरी बार टीम इंडिया ने दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में ही ICC की कोई ट्रॉफी जीती थी। उसके बाद से तो सूखा लगातार चला आ रहा है। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि कैसा रहा स्कोर कार्ड, यानी कि कहां पर टीम इंडिया के लिए बड़ी गलती और बड़ा मौसम सबक बना, यानी कि विराट कोहली के खिलाफ उनका टॉस और साथ ही साथ मौसम भी रहा। किस्मत ने साथ नहीं दिया, ये बात तो तय है। तो दोस्तों सबसे पहले नजर डालते हैं टॉस पर। पहले दिन टॉस होना था, लेकिन बारिश की वजह से साउथहैम्पटन के मैदान पर पूरे दिन कुछ भी एक्टिविटी नहीं हो सकी, जिसकी वजह से फैंस को हाथ लगी निराशा और सभी ये सोच रहे थे कि मैच ड्रॉ की स्थिति में जाएगा। लेकिन हर कोई ये भी बात कर रहा था कि एक रिजर्व डे बाकी है, उस दिन कमाल हो सकता है। तो कमाल हुआ दोस्तों रिजर्व डे के दिन ही। अब उसके बाद दोस्तों आपको बताया कि न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल या फिर कोई से भी मुकाम पर जब टॉस में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली हारे हैं, तो नतीजा टीम की हार के रूप में स्वीकार करना पड़ा है। आज से यानी कि इस मैच से पहले 5 बार टेस्ट में टॉस हुआ था न्यूजीलैंड के सामने एज अ कैप्टन विराट कोहली का, जिसमें से 3 बार जीते थे तो तीनों बार मैच जीते थे, और 2 बार टॉस हारे थे तो दोनों बार टॉस के साथ साथ मैच भी हारे थे। अब ये 6ठी बार जोड़ दीजिए जो इनके रिकॉर्ड में जुड़ चुका है कि 6ठी बार ये टॉस हारे हैं। तो 6ठी बार इनका दोस्तों ये ऐसा हुआ है कि टॉस इनके खिलाफ गया है, यानी कि 3 बार अब टॉस हारे हैं और 3 बार टॉस जीते हैं। तो 3 बार ही मैच जीते हैं और 3 बार ही मैच हारे हैं। ये बात तो तय है कि न्यूजीलैंड के सामने विराट कोहली जब टॉस हारेंगे तो कहीं ना कहीं ज़्यादा चांसेस न्यूजीलैंड की जीत के बनेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर बाधा ये भी नहीं थी कि टॉस हो, हर कोई यही कह रहा था कि अगर जो भी टीम जीतेगी वही टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला करेगी, क्योंकि मौसम को प्रिडिक्ट करते हुए जो टाइमलेस मौसम है और उसके बाद अनप्रिडिक्टेबल मौसम वेदर है, उसको पढ़ना बहुत मुश्किल है, तो पहले गेंदबाजी ही करना सही रहेगा। तो ये बात तो तय थी दोस्तों कि जब इंडिया टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई तो पिच से तेज गेंदबाजों को कुछ ज़्यादा ही मदद मिल रही थी। और यहाँ पर एक बात गौर करने वाली ये थी कि टीम इंडिया ने 2 दिन पहले ही अपनी टीम का ऐलान कर दिया था कि कौन सी 11 प्लेयर खेलते नजर आएंगे मैदान पर। इस बात का टीम इंडिया ने ऐलान 2 दिन पहले ही कर दिया था, लेकिन न्यूजीलैंड ने तब करा जब टॉस हो गया था। ये भी नहीं दोस्तों कि जब टेस्ट का पहला दिन था तब भी नहीं करा, उस दिन टॉस नहीं हुआ था
था तो टीम का ऐलान भी नहीं करा था। जिस भी गेंदबाज, बल्लेबाज या खिलाड़ी के न्यूजीलैंड का इंटरव्यू लिया गया था उससे पहले किसी ने भी टीम को रिवील्ड नहीं किया था। तो ये बात तो तय है दोस्तों कि यहाँ पर न्यूजीलैंड इतनी सावधानी बरतती नजर आई अपनी रणनीतियों को लेकर। लेकिन टीम इंडिया के 11 खिलाड़ियों के नाम सामने आने के बाद न्यूजीलैंड ने तो दोस्तों पक्का रणनीति बना ली थी। लेकिन पहले दिन का खेल नहीं शुरू हुआ, दूसरे दिन भी देरी से खेल शुरू हुआ, लेकिन वहाँ बल्लेबाजी में दिक्कत हुई। उसके बावजूद भी रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने दोस्तों एक अच्छी पारी 62 रनों की पार्टनरशिप की थी। अब दोस्तों पहली इनिंग में अगर आपको 62 रनों की पारी ओपनिंग की तरफ से मिल रही है, उसके बावजूद भी आप 217 टोटल बना रहे हैं, तो यहां पर शर्मसार कर देने वाली बात है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद दोस्तों उसमें हाईएस्ट रन अजिंक्य रहाणे के बल्ले से निकले 117 गेंदों में 49 रन। सेकंड पर रहे विराट कोहली 44 रन 132 गेंदों में। लेकिन विराट कोहली के लिए काल बना उन्हीं की टीम का गेंदबाज काइली जेमिसन। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर में इसमें काफ़ी हौसला दिया था इस बार विराट कोहली की पलटन ने। बेंगलोर ने उन्हें आईपीएल के इस फॉर्मेट में उसका ही बदला दोस्तों यहाँ पर काइली जेमिसन ने ले लिया। जिस प्रकार से ये अच्छी गेंदबाजी करते हैं ये बात विराट कोहली भी जानते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने अपने आप को प्रूव किया। और पहली इनिंग में विराट कोहली की पलटन के खिलाफ उन्होंने आधी टीम को चलता किया था, यानी कि 5 विकेट ली थी जेमिसन ने। पहले खिलाड़ी बने थे जिन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में 5 विकेट का खिताब अपने नाम दर्ज किया। बोल्ट ने भी 2 विकेट लिया था, वैगनर ने भी 2 विकेट और सऊदी के नाम 1 विकेट रहा, तो कोलिन डी ग्रैंडहोम खाली हाथ रहे। इस सब चीज़ों के बावजूद दोस्तों टीम इंडिया की बल्लेबाजी इतनी खराब रही कि टैलेंडर टोटल 8 रन जोड़ पाए। मिडिल ऑर्डर से कोई उम्मीद करनी ही नहीं थी दोस्तों, क्योंकि ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, अश्विन इन्होंने थोड़ा बहुत बल्ला चलाने की कोशिश की, लेकिन बोल्ट, जेमिसन और सऊदी के आगे कोई नहीं टिक पाया। 217 पर सिमट गई थी इंडिया की फर्स्ट इनिंग। अब न्यूजीलैंड के सामने दोस्तों अच्छा मौका था, क्योंकि अगले दिन यानी तीसरे दिन का जब खेल शुरू हुआ तो वो भी दोस्तों आधे घंटे की देरी से शुरू हुआ था, लेकिन वहां पर हर सेशन में 10 से 15 मिनट का टाइम ऐड कर दिया था। लेकिन उन सब चीज़ों के बावजूद दोस्तों जो शाम का समय था उसमें जैसे जैसे शाम ढलती गई वैसे वैसे लाइट को लेकर दिक्कतें सामने आई। बारिश की वजह से बादल बहुत काले थे और लाइट की दिक्कतों के बाद यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम को उस समय खेल आधे पैर ही रोकना पड़ गया था। तो ये दिक्कत दोस्तों यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम की बल्लेबाजी के समय पैदा हुई थी। लेकिन हमें एक खास बात ये देखने को मिली कि न्यूजीलैंड 5 तेज गेंदबाजों के साथ खेला था, तो वहीं टीम इंडिया 2 स्पिनरों और 3 तेज गेंदबाजों के साथ खेली थी। यानी कि न्यूजीलैंड बल्लेबाजों को थोड़ा बहुत रेस्ट करने का कभी कभार समय मिलता था धीमी गति के गेंदबाजों के आगे। जब दोस्तों तेज गेंदबाजी लगातार होती रहती है तो ऐसे में आपका बल्ला और आपका जो पूरा दमखम होता है वो गेंदबाज की तरफ लगा होता है। लेकिन जब स्पिन गेंदबाजी आती है तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत आश्चर्यचकित होकर बल्लेबाजी करते हैं, तो आपको रेस्ट भी मिल जाता है। अब न्यूजीलैंड की टीम दोस्तों शुरुआत में अच्छा खेली और एकमात्र ऐसे बल्लेबाज रहे पहली इनिंग में कॉनवे, जो अपना चौथा ही मैच खेल रहे टेस्ट करियर का। उन्होंने 153 गेंदों में 54 रन की पारी खेल डाली। ये पहला अर्धशतक था जिसने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में लगाया। लैथम और कॉनवे ने भी अच्छी पार्टनरशिप की शुरुआत दिलाई। जहां टीम इंडिया की पार्टनरशिप 62 रनों की थी तो यहां पर 70 रनों की पार्टनरशिप हुई। लेकिन उसके बाद दोस्तों जैसे ही इन दोनों का विकेट गिरा तो टीम न्यूजीलैंड के बल्लेबाज भी ताश के पत्तों की तरह ढहते चले गए। लेकिन विलियमसन ने एक छोर को संभाले रखा। 177 गेंदों में 49 रन की पारी विलियमसन ने खेली और उनका विकेट दोस्तों कहीं ना कहीं जाके गिरा 8वें विकेट के रूप में। यानी कि एक छोर उन्होंने बहुत देर तक संभाले रखा था, बहुत देर तक बल्लेबाजी करी थी। सबसे ज़्यादा गेंद उन्होंने ही खेली अगर देखा जाए दोनों ही इनिंग्स में। तो रॉस टेलर, हेनरी निकोलस, वॉटलिंग, डी ग्रैंडहोम, जेमिसन, सऊदी, यानी कि दोस्तों जो सऊदी और जेमिसन के लास्ट में जोड़े गए रन थे वो टीम इंडिया को खटकते नजर आए। करीब 50 रन से प्लस ज़्यादा रन थे, जहां पर सऊदी ने 46 गेंदों में 30 रन और 16 गेंदों में 21 रन जेमिसन ने जड़े थे। वो ही दिक्कत दे गए दोस्तों अंत में कहीं ना कहीं। एक छक्का लगाया था जेमिसन ने, 2 छक्का लगाया था सऊदी ने। वो सबसे ज़्यादा दिक्कत दे रहा है दोस्तों विराट कोहली को फर्स्ट इनिंग के दौरान। उसी की वजह से न्यूजीलैंड की टीम को 32 रनों की बढ़त मिल पाई थी, वरना तो दोस्तों उससे पहले ही समेट देते टीम इंडिया के तेज गेंदबाज न्यूजीलैंड की टीम को। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और न्यूजीलैंड ने करते कराते 32 रनों की बढ़त ले ही ली थी। अब न्यूजीलैंड की टीम भी दोस्तों समेट ली गई थी। मोहम्मद शमी के खाते में 4 विकेट आए, तो वहीं ईशांत शर्मा ने भी 3 विकेट ली, अश्विन ने भी 2 विकेट ली, रविंद्र जडेजा ने भी 1 विकेट ली और बुमराह के हाथ खाली रह गए और सबसे किफ़ायती गेंदबाज भी नहीं साबित हुए। लेकिन ऐसे में दोस्तों अब टीम इंडिया के सामने एक बड़ी चुनौती ये थी कि चौथे दिन पूरे दिन बरसात हुई दोस्तों। जी हाँ,
चौथे दिन बरसात हुई थी, पांचवें दिन न्यूजीलैंड ने कमाल किया था और पांचवें दिन ही टीम इंडिया की बल्लेबाजी शुरू हो गई थी करीब तीसरे सेशन के दौरान। अब वहां पर रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने एक अच्छी शुरुआत दिलाने की कोशिश की थी, लेकिन 24 रन पर शुभमन गिल का विकेट गिर गया था, जिसकी वजह से टीम इंडिया को एक बड़ा झटका लगा था। क्योंकि देखा जाए तो बहुत ज़्यादा निर्भर थी इस समय ओपनिंग बल्लेबाजी पर, क्योंकि उसके बाद तो बड़ी ही धारदार गेंदबाजी के साथ पुजारा और विराट कोहली के लिए तो कोई ना कोई रणनीति बना ही रखी थी जेमिसन ने। यही कुछ हमें देखने को मिला कि रोहित और शुभमन गिल को विकेट लेने का यहाँ पर ठेका समझ लीजिए सऊदी ने ले लिया था, क्योंकि सऊदी ने दोनों ही बल्लेबाजों को एलबीडब्ल्यू आउट करके चलता किया। उसके बाद दोस्तों 33 गेंदों में 8 रन बनाकर यहां पर शुभमन गिल आउट हुए, तो 81 गेंदों में 30 रन की पारी रोहित शर्मा ने भी खेली। ओपनिंग के रूप में दोस्तों रोहित शर्मा का डेब्यू था इंग्लैंड के इस मैदान पर, इसी वजह से इनको खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब यह भी कहा जा सकता है कि टीम इंडिया को प्रैक्टिस की थोड़ी कमी यहां पर खली, क्योंकि दोस्तों टीम इंडिया यहां पर कुछ ही दिनों पहले आई थी इस मैदान पर, उससे पहले इनको क्वारंटाइन में भी रखा गया था। 3 दिनों का इंटर स्क्वाड मैच और बाकी प्रैक्टिस के कुछ दिन मिले थे। लेकिन उसके अलावा अगर न्यूजीलैंड की टीम पर अगर निगाहें दौड़ाएं तो उन्होंने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज यहां पर खेली थी इंग्लैंड के साथ, और उसी के साथ वो काफ़ी समय से यहां पर प्रैक्टिस कर रही थी। तो न्यूजीलैंड की टीम इस पिच को पढ़ चुकी थी कि कैसे उनको बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग करनी है, और क्या इनकी रणनीति रहेगी बल्लेबाजों के खिलाफ बल्लेबाजी के समय, चाहे वेदर कैसा भी रहे। क्योंकि तेज गेंदबाज 5 तेज गेंदबाज दोस्तों खिला रहे हैं, एक भी स्पिनर नहीं, तो जरूर कुछ ना कुछ बड़ी रणनीति थी। यही रणनीति इनकी काम आई कि पुजारा, विराट कोहली को तो जेमिसन ने आउट करा, उसके बाद दोस्तों जितने भी बल्लेबाज बचे उनको आउट करने का दोस्तों यहां पर बोल्ट ने जिम्मा उठाया। रहाणे और पंत को यहां पर बोल्ट ने चलता क्या कह सकते हैं कि सेकंड इनिंग में ऋषभ पंत का बल्ला चला था, जिसकी मदद से टीम इंडिया ने एक अच्छी जो लीड बनाने में, यानी कि 100 रन की लीड पार करने में मदद मिली थी। अब ऋषभ पंत ने 88 गेंदों में 41 रन की पारी उस वक्त खेली जब बल्लेबाज सभी ताश के पत्तों की तरह ढह रहे थे 15 रन से कम में, लेकिन 41 रनों की पारी ऋषभ पंत ने खेली, उनका साथ रविंद्र जडेजा ने दिया। लेकिन जब रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत की जोड़ी को नील वैगनर ने तोड़ा तो ऋषभ पंत अकेले पड़ गए। अब कोशिश उनकी लगातार शुरुआत से यही थी कि बड़े शॉट खेलकर टीम इंडिया का स्कोर बढ़ाते रहे, लेकिन बड़े शॉट खेलने के चक्कर में ही ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर दोस्तों हेनरी निकलस ने उनकी शानदार कैच पकड़ी। अश्विन, शमी भी कुछ नहीं कर पाए, लेकिन शमी ने लास्ट में 10 गेंदों में 13 रन 3 चौके की मदद से लगाया, उसकी मदद से टीम का स्कोर थोड़ा और आगे बढ़ा। इस मुकाबले में दोस्तों सऊदी ने 4 विकेट और ट्रेंट बोल्ट ने 3 विकेट और जेमिसन ने 2 विकेट, वैगनर ने 1 विकेट। अब यहां पर दोस्तों कैन विलियमसन की चालाकी ये देखिए कि उन्होंने जरा सा भी समय नहीं गवाया और यहां पर उन्होंने कॉलिन डी ग्रैंडहोम को एक भी ओवर नहीं दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि एक ओवर में आया हुआ एक रन बहुत कीमती होने वाला है। तो यही दोस्तों इनकी कीमत की पता थी। अब 170 रन यहां पर टीम इंडिया ने टोटल बनाए, इसमें से दोस्तों पहले वाले 32 रन हटा दीजिए तो यहां पर करीब 138 रन ही बचते हैं, यानी कि अब टीम न्यूजीलैंड को सेकंड इनिंग में 139 रन चेस करने थे। अब 139 रन चेस करने के लिए उतरी यहां पर टीम न्यूजीलैंड को दोस्तों दिक्कतों का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ा। शुरुआत में टॉम लैथम की दोस्तों विकेट कह सकते हैं बहुत जल्दी गिर गई थी। 13वें ओवर की तीसरी गेंद थी, 33 रन बनाना था अब, लेकिन यहां पर टॉम लैथम की विकेट गिर गई। उससे पहले दोस्तों आपको बारिश के मौसम के हाल के बारे में बताएं तो बारिश का मौसम ऐसा रहा कि पहले दिन लगातार बारिश हुई, दूसरे दिन खेल आधे 1 घंटे से शुरू हुआ और कम देर से शुरू हुआ, उसके बाद रात को भी जल्दी खत्म हो गया था क्योंकि लाइटिंग की कमी थी। फिर तीसरे दिन भी दोस्तों खेल 1 घंटे करीब देरी से शुरू हुआ था, ये खबर सामने आई थी। उसके बाद शाम को भी लाइटिंग की वजह से खेल रोक दिया गया था। चौथे दिन लगातार बारिश हुई, 5वें दिन और 6ठे दिन लगातार खेल हुआ बिना किसी रुकावट के। तो कह सकते हैं कि जो ड्रॉ की तरफ मुकाबला जा रहा था बारिश की वजह से, अब रिजर्व डे का दोस्तों फायदा यहां पर आईसीसी को इसी वजह से मिला, वरना तो दोस्तों आईसीसी की हर जगह बदनामी हो जाती कि उनके नतीजे, उनके फैसले हमेशा खराब रहते हैं। क्योंकि इससे पहले साल 2002 में दोस्तों एक बार चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान फाइनल में श्रीलंका और इंडिया आमने सामने थी और इंडिया टीम की बढ़त बनी हुई थी, इंडिया लग रही थी जीत जाती तुरंत ही, लेकिन तभी बरसात आ गई श्रीलंका के लिए वरदान के रूप में और बरसात इतनी हुई कि उस मैच को रद्द कर दिया गया और दोनों ही टीमों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित कर दिया गया। वो भी वीडियो हमने दोस्तों अपने चैनल पर पोस्ट किया, आप देख सकते हैं कभी भी। इसके साथ दोस्तों वहां पर सौरव गांगुली बहुत गुस्सा हुए थे आईसीसी के इस फैसले को लेकर, क्योंकि तब वो कप्तान थे और इसकी वजह से दोस्तों यहां पर भी गुस्सा होने का चांस मिलता। लेकिन रिजर्व डे ने दोस्तों आईसीसी की नाक बचा ली, क्योंकि रिजर्व डे में अभी भी करीब 5 या 7 ओवर बचे थे इस दिन के खत्म होने में, यानी कि जो सेशन 3 आखिरी सेशन था वो खत्म होने में 5-7 ओवर बचे थे। अगर टीम इंडिया दोस्तों 200 या 250 का लीड बनाता
तो कंफर्म था दोस्तों ये मुकाबला ड्रॉ ही हो जाता, क्योंकि 138 रन ज़्यादा बड़ा कोई स्कोर नहीं था। न्यूजीलैंड की यहाँ पर एक्सपीरियंस बल्लेबाजों ने अपना दमखम दिखाया। अब डेवन कॉनवे को भी दोस्तों जल्दी चलता कर दिया था। यहाँ पर मोहम्मद शमी तो अच्छी गेंदबाजी करे, लेकिन शुरुआती दोनों विकेट रविचंद्रन अश्विन ने ली, लेकिन जो कह रहा था कि धीमी गति गेंदबाजों को मदद नहीं मिलेगी, तो आप देख लीजिए पहली इनिंग में भी और दूसरी इनिंग में भी अश्विन ने विकेट ली है अपने एक्सपीरियंस से लिए, ना कि पिच की मदद से। अश्विन का एक्सपीरियंस ही हमेशा काम आता है, धोनी के समय से करते आ रहे हैं, तो धोनी जो इनको चला के सिखा के गए हैं वो अभी तक काम आ रही है। इसके अलावा जब दोनों विकेट जल्दी गिर गई तो उसके बाद तो कोई विकेट मिली ही नहीं। कैन विलियमसन और रोस टेलर ने मोर्चा संभाला। कैन विलियमसन दोस्तों टीम के कप्तान ही नहीं बल्कि कमान संभालने वाले एक शूरवीर योद्धा साबित हुए। उसके बाद रोस टेलर जिन्होंने 108 से ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेले हैं, और अगर देखा जाए टीम इंडिया और टीम न्यूजीलैंड में जो सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी मैदान पर था वो रोस टेलर था, और एक्सपीरियंस साफ झलका कि 100 गेंदों का सामना करते हुए 47 रन बनाए। 89 गेंदों का सामना करते हुए कैन विलियमसन ने 52 रन बनाए 8 चौके की मदद से। 6 चौके लगा रोस टेलर ने, और जो आखिरी विनिंग शॉट था वो रोस टेलर के बल्ले से ही निकला चौके के रूप में। शानदार बल्लेबाजी रही टीम इंडिया की तरफ से। रविचंद्रन अश्विन के नाम ही 2 विकेट रहा। अब दोस्तों आपको बताते हैं इनाम के बारे में कि इनाम का क्या सीन है, यहाँ पर क्या किसको इनाम मिलना है, कौन सी टीम जो हारी है उनको भी क्या इनाम मिलना है, उसके बारे में भी आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो जो कुछ भी जानकारी दोस्तों आपको बताते हैं कि किस हिसाब से इनाम की यहाँ पर घोषणा की गई है। तो सबसे पहले जो टीम जीतेगी उसको 11 करोड़ 72 लाख यानी कि दोस्तों करीब करीब 1.5 मिलियन से बड़ी रकम बताई गई थी मिलेगी। उसके बाद जो टीम सेकंड नंबर पर रहेगी उसको करीब 6 करोड़ यानी कि 5 करोड़ 86 लाख रुपए की इनाम राशि दी जाएगी। यानी कि दोस्तों ये सब डॉलर में है, लेकिन हम इंडियन करेंसी के रूप में कन्वर्ट करके बता रहे हैं। जो डॉलर का प्राइस इस समय 70-72 चल रहा है उसके आसपास का। तो विजेता को 11 करोड़ 72 लाख रुपए, और साथ में चैंपियनशिप का वो गदा जो भारतीय टीम के पास पिछले 5 सालों से था वो अब उनको मिल जाएगा यानी कि न्यूजीलैंड को। और जो टीम सेकंड नंबर पर रही यानी कि फाइनल में सामने वाली टीम के सामने खड़ी रही यानी टीम इंडिया, उनको 5 करोड़ 86 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम मिलेगी। और जो टीम तीसरे नंबर पर यानी कि ऑस्ट्रेलिया रही उनको 3 करोड़ 30 लाख रुपए की रकम मिलेगी। और जो टीम चौथे नंबर पर रही उसको 2 करोड़ 50 लाख की रकम मिलेगी। उसके बाद जो 5वें नंबर पर रहा उसको 1 करोड़ 46 लाख रुपए की रकम मिलेगी। इसके अलावा जो टीमें दोस्तों बची हैं चारों टीमें उनको लगभग 73 लाख रुपए दिए जाएंगे इनाम के रूप में। तो ये दोस्तों है यहाँ पर इनाम राशि। अब क्या है टीम कीवी की मजबूती। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीत से टीम का मनोबल ऊंचा हुआ, यानी कि जो इंग्लैंड में सीरीज जीती थी उससे टीम को मनोबल मिला। अब साथ ही साथ ड्यूक गेंदों से भारत के मुकाबले ज़्यादा प्रैक्टिस का मौका भी मिला। कप्तान विलियमसन कोहनी की चोट ठीक होने से मिलेगा लाभ, यानी कि कप्तान विलियमसन अभी तक कोहनी की चोट से जूझ रहे थे लेकिन ठीक हो गए और आते ही कमाल किया। फाइनल के सेकंड इनिंग में 52 रन की पारी खेली नाबाद। नए बल्लेबाज डेवन कॉनवे बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। ये हमने साफ देखा कि इन्होंने फर्स्ट इनिंग में 50 रन से प्लस की पारी खेली अकेले दम पर। युवा खिलाड़ी है, जैसे दोस्तों हमारी टीम इंडिया के शुभमन गिल हैं वैसे ही इनके डेवन कॉनवे। अब तेज गेंदबाजों को यानी कि सऊदी बेल्ट को दाएं बाएं हाथ का अच्छा तालमेल बैठता है। अगर आप गौर करेंगे तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल, अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा शुरुआती 5 बल्लेबाज ही दाएं हाथ के रहे, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा बड़ा फायदा मिला न्यूजीलैंड की टीम को। तो ये दोस्तों कीवी टीम की मजबूती साफ हुई। और इसके बाद हमें देखने को मिला बारिश ने भी दोस्तों शुरुआत में टीम इंडिया की बल्लेबाजी के लिए मोमेंटम बिगाड़ के रखा रहा, लेकिन बारिश के साथ साथ खराब रोशनी भी दिक्कत पैदा करी। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद दोस्तों यहाँ पर जो विजेता बना वही सिकंदर। तो यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम विजेता बनी है, इस बात में कोई दोहराए नहीं। पहला जो 2007 में T20 वर्ल्ड कप खेला गया था उसमें महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में दोस्तों इतिहास रचा गया था। पहली बार टीम इंडिया ने खिताब जीता था। मौका था इतिहास दोहराने का, लेकिन वो इतिहास नहीं दोहरा सका। विराट कोहली कप्तानी में टीम साल 2021 पहला बार वर्ल्ड चैंपियनशिप T20 टेस्ट का खेला गया, लेकिन उसमें भी हार गई। एक रन के लिए मैदान पर लड़ते रह गए टीम इंडिया और मैच जीत गई न्यूजीलैंड की टीम अपने दमखम से। तो WTC फाइनल में इंडियन फैंस ने ऐसा दोस्तों क्या आप बताना चाहेंगे जिसकी वजह से हार कारण बनी। रोस टेलर, कैन विलियमसन की बल्लेबाजी की जितनी तारीफ करे उतनी कम है, बहुत बेहतरीन। विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा की दोस्तों यहाँ पर जितनी अब यहाँ पर बातें करें वो भी कम होंगी, चर्चाएं इनकी जरूर होनी चाहिए। अब इंग्लैंड की सीरीज के दौरान दोस्तों क्या आप कप्तान बदलता हुआ देखना चाहते हैं टीम का, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2 सालों में कहीं एक बार ही आएगी, ये तो तय माना जा रहा है। जिस हिसाब से ये फॉर्मेट बनाया गया है, ये फॉर्मेट दोस्तों इसीलिए बनाया गया था ताकि टेस्ट क्रिकेट देखने वालों को इंटरेस्ट जगे। इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आया क्योंकि दोस्तों
हर कोई पहले टेस्ट देखता था, सिर्फ यही सोचता था यार कितने धीमे खेल रहे हैं, क्या मिलेगा अंत में, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हर 1 अगस्त की तारीख को साल के नए साल यानी कि जैसे ही अगला साल लगता था और जो टीम 1 अगस्त को चैंपियन के रूप में रहती थी उसको खिताब दे दिया जाता था। ये इनका रूल्स था। लेकिन आईसीसी ने इस रूल्स में फैसला लिया और ये बदला कि अब इसको एक चैंपियनशिप के तौर पर देखा जाएगा, जैसे T20 का वर्ल्ड कप होता है, जैसे वनडे का वर्ल्ड कप होता है, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी होती है, वैसे ही अब टेस्ट का वर्ल्ड कप होगा। 9 से ज़्यादा टीमें इसमें हिस्सा लेंगी और जो टीम 2 साल के बाद अंतिम 2 स्थानों यानी ऊपरी जो 2 स्थानों पर रहेगी उनका फाइनल कराया जाएगा। जो जीतेगी उसको इनाम प्लस ये चैंपियनशिप दी जाएगी और ये इतिहास में दर्ज होगा। तो वही फॉर्मेट अब दोस्तों लागू कर दिया जाएगा, इस बात में कोई दो राय नहीं। इसका नया शेड्यूल बहुत जल्द जारी भी कर दिया जाएगा। लेकिन अगर इंडिया जीतती तो बात अलग होती। अब दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि रविचंद्रन अश्विन ने अच्छी गेंदबाजी करी। इस पूरे फॉर्मेट की अगर बात करें दोस्तों तो रोहित शर्मा ने भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी, क्योंकि ऐसे दूसरे बल्लेबाज रहे रोहित शर्मा जिन्होंने 1000 से ज़्यादा रन मारा, यानी कि करीब दोस्तों मार्नस लाविशारे ने इस आईसीसी के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के टूर्नामेंट में 1675 रन मारे, 1675। तो रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर रहे जिन्होंने 1090 से ज़्यादा रन लगाए, करीब करीब 1100 के करीब ही रन है। और दिम्युत करुणाथन ने 999 रन और 932 रन बाबर आजम ने और ऋषभ पंत ने 666 से ज़्यादा रन लगाए। तो दूसरी तरफ दोस्तों अगर निगाहें दौड़ाएं तो वहीं दूसरी तरफ अश्विन ने भी दोस्तों अच्छी गेंदबाजी करी। अश्विन ने दोस्तों यहां पर कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, पैट कमिंस को पीछे छोड़ दिया। 2 विकेट लेकर दोस्तों यहां पर इन्होंने अच्छा कमाल करके दिखाया, क्योंकि कमिंस ने 14 मैचों में 70 विकेट लिए थे। इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 28 रन देकर 5 विकेट रहा। वहीं अश्विन ने साउथहैम्पटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में खेलते हुए पैट कमिंस के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। फाइनल मुकाबले को देखा जाए तो अश्विन का भी ये 14वां मैच है और अश्विन ने 71 विकेट लेकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया है। तीसरे नंबर पे दोस्तों इंग्लैंड के घातक बल्लेबाज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड हैं और चौथे नंबर पे टिम साउदी, 5वें नंबर पर नेथन लायन है, पहले नंबर पे रविचंद्रन अश्विन है। तो ये बड़ी कामयाबी रविचंद्रन अश्विन को मिली। साथ ही साथ इस मुकाबले में कप्तानी करने के साथ विराट कोहली सबसे सफल ज़्यादा कप्तानी करने वाले कप्तान बन गए टेस्ट के। इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी ने दोस्तों 60 मैचों में कप्तानी कर रखी थी टेस्ट के, साल 2008 से साल 2014 तक। लेकिन साल 2014 के बाद से साल 2021 के अभी तक जो आगे चलेगा उसमें भी विराट कोहली कप्तानी करते दिखेंगे। 61 मैचों में वो कप्तानी कर चुके हैं, तो वो बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। ये सारे रिकॉर्ड्स की लिस्ट हो गई दोस्तों। अब आप यहाँ पर कुछ नहीं छूटा दोस्तों, आपको सारी जानकारी दे दी गई है कि कैसे कैसे बारिश हुई, क्या वेदर रहा। यहाँ पर कोहली की किस्मत ने साथ नहीं दिया। देखा जाए जो मुकाबला अंतिम दिनों तक ड्रॉ लग रहा था वो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के पलड़े में गिर गया। लेकिन अगर आप दोस्तों इसको टीवी पर फॉलो करे होंगे मैच को, तो आपने एक बात गौर करी होगी कि जब भी एक जीत का आंकड़ा दिखाया जाता था कि कौन ज़्यादा जीत रहा है, तो जीत प्रतिशत में हमेशा ही न्यूजीलैंड को आगे माना गया था। जैसे ही न्यूजीलैंड ने टॉस जीता था, कई लोगों ने इस बात को स्वीकार किया था कि न्यूजीलैंड की जीत पक्की मानी जा रही है। लेकिन अंत आते आते न्यूजीलैंड ने इसको सच साबित कर दिया और न्यूजीलैंड ने खिताब जीत लिया। सच्चाई यह है कि दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का विजेता बन गई है न्यूजीलैंड। टीम इंडिया को रणनीति में बदलाव करने होंगे, क्योंकि आईसीसी का सूखा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। देखना दिलचस्प होगा कि अब T20 वर्ल्ड कप नज़दीक है, वहाँ पर भी क्या विराट कोहली कप्तान के रूप में दिखेंगे या टीम मैनेजमेंट कोई बड़ा कदम उठाते हैं, बड़ा फैसला लेगी कप्तान के खिलाफ। क्या दोस्तों आपको भी लगता है कि कोई बड़ा यहाँ पर बदलाव होना चाहिए टीम में? तो कमेंट्स में आंसर जरूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो और ये रिपोर्ट पूरी पसंद आई हो, हर जानकारी दोस्तों पूरी तफ्तीश के साथ दी गई, कुछ छूट गया होगा तो आपको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अवगत कराएंगे। अपनी जानकारियों से, अपनी रिपोर्ट्स के माध्यम से वो जानकारी देंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। साथ ही साथ आप तक हर मुहैया जानकारी कराई जाएगी। अब दोस्तों श्रीलंका के साथ इंडिया का टूर आएगा, वो भी जानकारी देंगे। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज, उसके बाद आईपीएल के बचे हुए मैचेस, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप, उसके बाद जो अन्य शेड्यूल मैच होंगे उनकी जानकारी मिलती रहेगी। बस शर्त है कि चैनल सब्सक्राइब बने रहेगा हमारे साथ। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।